मतलब उदासी है जब आप ये उदासी तो बहुत है। अब तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी है उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि अब दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम में आएगी। फिर भी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो तो देखने को कुछ नहीं मिला है। जैसे कि सब भी जानते हैं कि जब इलेक्शन हुए तब से आज तक कुछ महीने हुए हैं मगर कुछ काम नहीं हुआ है अपॉन द रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सोल्यूशंस भी रिप्रेजेंटेटिव को ही देने बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और सर्विस, ये तीन बहुत बड़े मसले हैं जो यूथ को, यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस। हाँ, these are the things that actually decide our future by the way. कोशिश करूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ की सीट को जो है विड्रॉ करके, आपने कहा कि यहाँ के लोगों को एम्बेरस किया, उस हवाले से बताइए। बिल्कुल एम्बेरस किया, ह्यूमिलेट किया। सिर्फ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं मुखालफत करता हूँ, क्योंकि वो इमोशंस, कभी सेल्फ रूल, कभी माजरा शुमारी, कभी हक खुद इरादे, कुछ होना तो नहीं है इसमें से, लेकिन लोगों को बहकावे में लाने में बड़े माहिर हैं। आजकल हर चीज़ में मिलावट है, सियासी मिलावट, धोखेबाजी, उससे बचें। अच्छे इंसान, अच्छे काबिल सियासतदान को चुने जो सही मानों में काबिल और आपकी मुश्किलात का ज़ाला कर सकें। नॉर्थ वॉइस मीडिया सर्विस देख रहे हैं आप, मैं हूं अबरार मुत्तकी, जहां पे आप जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात के हवाले से आगाह हैं कि मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमत बन चुकी है, लेकिन दो असम्बली नशस्तें ऐसी हैं जहां पे इस वक्त किसी तरह की नुमाइंदगी नहीं है, जिसमें बड़गाम और नगरोटा शामिल हैं। इन दो असम्बली नशस्तों की जब हम बात करते हैं तो इन दो असम्बली नशस्तों पे किसी तरह की नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो बड़गाम से जीत कर उभर आए थे, उन्होंने गांदरबल की सीट जो अपनी नशस्त थी उसे रिटेन किया और बड़गाम से इस्तीफ़ा दे दिया। वहीं पे नगरोटा के अंदर जब हम बात करते हैं तो दविंदर सिंह राणा जो एक मशहूर ताजिर भी थे, लेकिन उनका इंतकाल के बाद दूसरी सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है। अब इन दो असम्बली नशस्तों के हवाले से लोगों में तजब्जुब जारी है कि कब नोटिफिकेशन आएगी और कब वो अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे, जहाँ पे सियासी जमातें, तमाम तर सियासी जमातें अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं पे लोगों के क्या कुछ ख्यालात हैं, क्या कुछ तासुरात हैं और लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए देखते हैं इस ख़ास रिपोर्ट में। यूथ के क्या मसाइल है, आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पर जब हम बड़गाम की बात करें? यूथ के क्या मसाइल है आजकल तो आपको पता ही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्या मसाइल हो सकते हैं यूथ को। जो आप देख रहे हैं आज यूथ ड्रग्स की तरह ज़्यादा माइल हो रहे हैं, तो वजह क्या है? जो ये हमारे शायद एमएलए डोडा थे, वो शायद आई थिंक महराज मलिक, हाँ, उन्होंने भी ये इशू उठाया कि यूथ जो आजकल है कि क्यों ड्रग्स की तरह ज़्यादा माइल हो रही है, बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। बड़गाम का जो एमएलएज होंगे, अभी चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं बड़गाम के हवाले से, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जो एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी है एमएलएज के साथ, तो अभी अगर हम एनसी का मैनिफेस्टो भी देखें तो आपको क्या लगता है उस मैनिफेस्टो में से उन्होंने क्या कुछ पूरा किया है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपको लगता है कि कुछ उसमें से कुछ उन्होंने कुछ किसी चीज़? बड़गाम से तो उमर अब्दुल्ला जीत के गए थे, हमने भी वोट दिया, आपने भी वोट दिया, आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थे, आपने भी उनका मैनिफेस्टो देखा, हमने भी देखा। तो हमारी जो राय थी कि मैनिफेस्टोस में अगर हर एक चीज़, कम से कम कुछ चीज़ें तो होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी हमें लगता है जो हालात इलेक्शन से पहले थे आज भी वही हालात है। अगर बड़गाम के अंदर बाई इलेक्शंस होते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे बड़गाम की यूथ फिर से एतबार कर सकती है, फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट दे सकती है? अब तक जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी है उस हिसाब से तो हमें नहीं लगता है कि अब दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम में आएगी। फिर भी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरे ख्याल से तो आई विल बी नॉट इन सपोर्ट। अच्छा, आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि बड़गाम ज़िले के, जब आपने कहा कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो सोल्यूशन किसको लेके आना पड़ेगा? देखिए, द प्राइमरी थिंग इज़ दैट कि अगर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर रहे हैं तो ये उनकी ज़िम्मेदारी है जी, हमारे मसाइल सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद हमारे यूथ जो है वो जागरूक होने चाहिए जी। अपनी डिमांड्स को लेके। हमें क्या चाहिए, हमें गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स रखनी है, उस हिसाब से गवर्नमेंट भी आगे कार्रवाई करेगी।
تو ایٹ دا اینڈ کہ ان کو بھی اور ان کو بھی یہ 50-50 کی میرے حساب سے شیئر بنتا ہے یہاں پہ کہ ان کو بھی اپنی طرف سے توجہ دینی چاہیے اور ان کو بھی اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھنی چاہیے. سر بڑگام اسمبلی انتخابات شاید آ رہے ہیں، اس حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ ریپریزنٹیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، لوگوں کے ایشوز کی ہم بات کرتے ہیں، واٹ آر دا مین ایشوز؟ جہاں تک انتخابات کا سوال ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ انتخاب الیکشن ہو جائے اور پھر جو ان کے مسائل ہے وہ حل ہو جائے. اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے ہیں ابھی تک دیکھنے کو کچھ نہیں ملا ہے. جیسے کہ سب بھی جانتے ہیں کہ جب الیکشن ہوئے تب سے آج تک کچھ مہینے ہوئے ہیں مگر کچھ کام نہیں ہوا ہے. اور میں ان جنرل میں بات کروں گا، مطلب بہت سارے ایشوز ہیں، یوتھ کے ایشوز ہے اور جو لگے ہوئے یہ ہے بندے ہیں، مطلب کیجول لیبرس، تو وہ بیچارے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسی انتظار میں ہے کہ کب گورنمنٹ کوئی سٹیپ اٹھائے تاکہ وہ بھی ایبزارب ہو جائیں. بڑگام اسمبلی نشست کی جب ہم بات کرتے ہیں، میجر مسئلہ یہاں پہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی بھی ابھر کے آتا ہے؟ میجر مسئلہ وہ جو مسئلہ یہاں پہ ہے بڑگام کانسٹیچوئنسی میں ہے وہ دوسرے ڈسٹرکوں میں بھی ہے، دوسرے کانسٹیچوئنسی میں بھی وہی مسئلے ہیں. مثلاً پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، جو بیسک نیڈس ہے وہ پوری ہونی چاہیے. حل کیسے کی جا سکتی ہے؟ حل جو ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہے، جن کو ہم چنتے ہیں، وہ ان کا کام ہے ان کو اچھالنا، ان مسئلوں کو اچھالنا، چاہے کیبنٹ میں چاہے اسمبلیوں میں، پھر اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، پھر یہ آٹومیٹیکلی سالو ہو جائے گا. ایک بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک عام انسان کچھ نہیں کرے. یہ خالی اٹ ڈیپینڈس اپان دا ریپریزنٹیٹیو. یعنی کہ سولوشنز بھی ریپریزنٹیٹیو کو ہی دینے پڑیں. بالکل بالکل انہیں کو سولوشنز ڈھونڈنے ہیں. جو پرابلمز آئیڈینٹیفائڈ اگر ہیں تو سولوشنز ریپریزنٹیٹیوز کو ہی ڈھونڈنے ہیں. ریپریزنٹیٹیوز وہی سب کچھ ہے، ہماری اور سے ریپریزنٹیٹیوز ہی ہے. جی، ہم ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ نمائندے ہیں، وہ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ ہم ہی ان کو چنتے ہیں. پھر ان کو بھی پتہ ہے کہ پرابلمز کیا ہے. جب وہ الیکشن ریلیوں کے دوران جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگ ان کو اپنی بات مسائل بتاتے ہیں. تب جب ان کو پتہ ہوتا ہے الیکٹ ہونے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. پھر اس پہ عمل پیرا ہونا یہی بہت بڑی بات ہے. جو بیسک نیڈس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے ان ایمپلائمنٹ اس وقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، لوگ ذہنی شکار ہوتے ہیں، خاص کر یوتھس جو پڑھے لکھے ہیں. تو ان کے پاس جاب ہونی چاہیے. جب میں نہیں بولوں گا کہ سرکاری جاب ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں، نہ اتنی اپرچونٹی ہے نہ اتنا اسکوپ ہے. مگر پرائیویٹ سیکٹرز اگر یہاں پہ ہوں گے اور وہ اگر اسٹیبلش کیا جائے پرائیویٹ کمپنی، پرائیویٹ فیکٹریز، تو اس میں بہت سارے ایبزارب ہو جائیں گے یوتھز اور یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. تو یہ ایک مطلب یہ ہے. یہاں کے کیا مسائل ہے جوانوں؟ یہاں جوان مجھے دکھتا ہے یہاں ڈرگس سے ہوتا ہے. سب لوگ ڈرگس کرتے ہیں، 80% لگ بھگ ڈرگس کرتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کچھ نہیں کیا کر سکتا. مطلب اداسی ہے جب آپ یہ اداسی تو بہت ہے. اسلام کی طرح، دین کی طرح ہے، اور میری طرف سے کچھ نہیں ہے. بہت خوب. بڑگام کے اندر یوتھ کی کیا مسائل ہیں؟ مسائل تو بہت ہے. پانی کا مسائل ہے، بجلی کا مسائل ہے. جی ہاں، ڈے ٹو ڈے. اور سروس کا تو زیادہ ہی مسائل ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں جن کو ٹیوشن جانا پڑتا ہے وہ سروس کی نہ ہونے کی وجہ سے ٹائم پر نہیں پہنچ پاتے، ان کی کلاسز مس ہوتی ہے. جی، بڑگام کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بائی پرووائڈنگ دیز ٹائپ آف فیسلٹیز لائک ٹرانسپورٹ، واٹر سپلائی, electricity. These are the main things which we need in the Badagam. So if we have these type of facilities, we might go forward in the future. But unfortunately, we don't have, so our youth suffers day by day.
आपको लगता है कि बड़गाम के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन बनने जा रही है, जो पहले रिप्रेजेंटेशन थी, सियासी रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने बड़गाम की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट सही तरीके से आज तक किया है या आगे कर पाएंगे? बीइंग ए यूथ एक्चुअली देखो, हम जो चीज़ें देखते हैं वो ये है मेन चीज़, लाइक वी विल लुक फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। हमने जब से हमने देखा है तो ये चीज़ें सेम ही रही है, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आया चीज़ों में। मैं अपनी बात करूँगा, जहाँ से मैं हूँ वहाँ से अगर हम देखेंगे ना, ट्रांसपोर्ट की इतनी कमी है कि हम मतलब 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है हमें, अगर हमें सर्विस गाड़ी में चढ़ना हो तो 1 घंटा पैदल हमें चढ़ना पड़ता है। सो उस हिसाब से मैंने नहीं देखा मतलब उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है इन चीज़ों में। स्टूडेंट्स को आपने कहा कि सर्विस की बड़ी प्रॉब्लम है, या स्टूडेंट्स को हाफ फेयर रखना चाहिए, इस तरह के मामले थे। और क्या मामला है स्टूडेंट्स के हवाले से, कॉलेज के अंदर की बात करें हम या स्कूल्स के अंदर की बात करें? मैं तो खुद कॉलेज स्टूडेंट हूँ, स्कूल्स के बारे में मुझे उतना ज़्यादा अभी पता है नहीं, बट मेन चीज़ यही है, बीइंग ऑन द टाइम, दैट इज़ मोस्ट क्रूशियल स्टेप दैट वी कैन एक्चुअली डू। सो ट्रांसपोर्ट की ना होने की वजह से यही एक मेन चीज़ है कि हम टाइम पे ना पहुंच पाते हैं। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से भी एक ऐसा है कि फॉल्ट आता है कि पढ़ने में दिक्कत होती है। सो आजकल ज़्यादा तो ऑनलाइन है, तो उस हिसाब से फ़ोन भी चार्ज होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी आती है। सो इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और सर्विस, ये 3 बहुत बड़े मसले हैं जो यूथ को, यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस। बिल्कुल। हाँ, these are the things that actually decide our future by the way, because these are main pillars actually we can say for the education. So ये चीज़ें ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है। मसला मसाइल क्या यूथ के? सर कुछ नहीं, हमारे यही है कि हाँ, ये हमारा वाशरूम है यहाँ पे सर, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, इसमें पानी की फैसिलिटी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का परेशानी करनी पड़ती है। यानी कि बेसिक मसाइल जैसे वॉशरूम है, सड़क है, ये सारे मसले। हाँ सर, बहुत सारे सड़क के मसले हैं यहाँ, रोड के, हमारे जो रोड है इस पे यहाँ दिक्कत आती है यहाँ सर, ये हमारे यहाँ इस पे थोड़ा काम किया जाए। सियासतदान यहाँ के मसले हल कर सकते हैं? सर हाँ, अगर करेंगे तो अच्छा है हमारे लिए भी, क्योंकि आज की जनरेशन है हमारी जो पढ़ाई लिखाई के साथ चल रही है, हमारे लिए तो वो भी अच्छा है। थैंक यू। कुछ सियासी चेहरे जो हैं वो सरफरिस्त यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बड़गाम में, जिसमें कि नज़ीर खान जो कि इस वक्त इनकम्बेंट डीडीसी चेयरपर्सन है, साथ ही साथ में आगा मुंतज़िर मेहदी जो कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक हैं। आगा मुंतज़िर मेहदी जो हैं, जो पिछले इलेक्शन में 17,000 वोट्स लेके जो है दूसरे नंबर पे आ गए थे, अब कहीं ना कहीं उनका चेहरा, साथ ही साथ में नज़ीर खान का चेहरा सरफरिस्त नज़र ज़रूर आ रहा है। लेकिन इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेचर के हवाले से तजब्जुब जारी हैं। इस वक्त अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से साफ तौर पे ये नज़र नहीं आ रहा है कि किसका इंतखाब किया जाएगा, चूँकि बड़गाम असम्बली हल्का हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पैशन रहा है। 1960 से लेके करीबन 2014 तक, सिर्फ 1972 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास जो है बड़गाम असम्बली हल्के की सीट चली गई थी। लेकिन 1961 से लेके बराबर 2014 तक हमेशा ही बड़गाम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पैशन रहा है। लेकिन इस वक्त अनबन शायद कहीं ना कहीं सोर्सेज की अगर माने तो ज़रूर नज़र आ रही है। सोर्सेज का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर के कैंडिडेचर के हवाले से तजब्जुब जारी है, और वो तजब्जुब रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से और वो तजब्जुब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इस वक्त बरकरार है कि किसको वो जो है यहाँ पे बड़गाम के अंदर मैंडेट दें। लेकिन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जो भी शख्स आए, जो भी शख्स उनकी नुमाइंदगी करेगा, उस नुमाइंदे को जो है उनके मसाइल का अजाला लेके आना पड़ेगा और उनके मसाइल का सल्यूशन लेके आना पड़ेगा। बड़गाम के असम्बली नशस्त की जब हम बात करते हैं तो क्या कुछ मामलात है, किन चीज़ों को लेके जो है यहाँ की आवाम वोट करेगी? देखिए, यहाँ पर एक इशू होता तो मैं बता पाता आपको कि इस इशू पर यहाँ के लोग वोट करना चाहेंगे, मगर यहाँ इश्यूज़ पे इश्यूज़ हैं। आप कोई भी सेक्टर उठाइए, एजुकेशन उठाइए, मेडिकल उठाइए, एग्रीकल्चर उठाइए, सड़क उठाइए, पानी उठाइए, इसमें इश्यूज़ पर इश्यूज़ हैं और लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इन इश्यूज़ पर कोई रियायत मिले। आप देखिए, बिजली का मसला हुआ जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा था कि यहाँ की बिजली फ़ीस हाइक नहीं होगी, मीटर नहीं लगेगा, मगर उल्टा आज ये हुआ कि यहाँ की बिजली फ़ीस पहुँचते पहुँचते 3,000
हो गई इन्हीं 6 महीनों में। और सिमिलरली अब उमर अब्दुल्ला ने सेक्शन दे दी है कि मीटर लगेंगे। आप देखिए बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी कोई यहाँ कोई उद्योगपति या कोई शेख रहता नहीं है कि वो मीटर पर अपनी ज़िंदगी बसर करे। वो दिन को निकलता है, कमाता है, वही खाता है। आपसे जानने की कोशिश करूंगा, उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ की सीट को जो है विड्रॉ करके आपने कहा कि यहाँ के लोगों को एम्बेरस किया, उस हवाले से बताइए। बिल्कुल एम्बेरस किया, ह्यूमिलेट किया, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से उनको सपोर्ट दिया था, उनको मैंडेट एक दिया ताकि उनकी ज़िंदगी आसान बने, न कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। उनका यही मकसद था कि जो अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे साथ बेवफाई की, हमें बेसिक इश्यूज़ तरसने पर रखा, तो शायद इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस हमसे इंसाफ करेगी। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही रवायत रखी, आया, सैर सपाटा किया और अबैंडन करके चले गए, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। अगर बहैसियत चीफ मिनिस्टर हैं, वो अभी बड़गाम डिस्ट्रिक्ट है, इस स्टेट का हिस्सा है, और वो चीफ मिनिस्टर हैं, भले कि वो इस वक्त एमएलए नहीं है मगर चीफ मिनिस्टर है। या उनको चाहिए था कि कुछ बड़ा अनाउंस यहाँ के लोगों के लिए करे, या जो इश्यूज़ हैं यहाँ के लोगों के, वैसे चीफ मिनिस्टर वो एड्रेस करने की वो कोशिश कर सकते थे, मगर उन्होंने बिल्कुल भी ये अब गवारा नहीं समझा कि मैं, चलो ठीक है, मैंने सीट छोड़ दी, वैसे एज अ थैंक यू, एज अ कम्प्लीमेंट, एज अ ग्रेटिट्यूड मैं बड़गाम के लोगों को दूं, उनके कुछ इश्यूज़ हैं वो मैं एड्रेस करूं एज अ चीफ मिनिस्टर, जो उनके हद इख्तियार में था, मगर उनने वैसा नहीं। यहाँ के लोगों का कहना है कि खासतौर पे यूथ का कहना है कि कहीं ना कहीं हमें इस वक्त लीडरशिप वैक्यूम ज़रूर दिख रहा है। उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कह रहे हैं कि जो नई लीडरशिप आएगी, अगर आती है, बन के उभर आती है, तो उनको हमारे मसाइल का सोल्यूशन लेके आना चाहिए। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, यहाँ की आज आपने स्टूडेंट कम्युनिटी की बात छेड़ी, मैं आपको एग्जांपल दूं, जो यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर प्रोफेशनल स्ट्रीम्स नहीं है, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, वहाँ अभी भी जो मॉडर्न टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं एजुकेशन के हवाले से, वो वहाँ लैग कर रहे हैं। सिमिलरली 2011 में उमर अब्दुल्ला आए, यहाँ पर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा, वो उसी लेइंग फाउंडेशन तक ही महदूद रहा। अब मेरे ख्याल से 12-13 साल होने को आए, कोई उसमें पेशरफ नहीं हुई। अगर वो यहीं पर एक्सेस होती, लोग स्टूडेंट्स बाहर नहीं चले जाते पढ़ने, ज़मीन बेचनी पड़ती है उनको, एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, फिर उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता है, कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई मुल्क के दूसरे हिस्सों में चला जाता है। अगर यहीं पर होती तो वो सारी चीज़ें वो यहीं करता, उनको लोन नहीं निकालना पड़ता या अपनी ज़मीनें नहीं बेचनी पड़ती, एक डोर स्टेप पर ही उनको एक एजुकेशन मिलती। मगर अफसोस की बात है, कोई उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अजाला नहीं किया। बहैसियत चीफ मिनिस्टर या बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट भी उमर अब्दुल्ला यहाँ रहे, डॉक्टर फ़ारूक भी रहे, कोई ज़िम्मेदारी इन्होंने नहीं समझी जो उनकी बनती थी बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी की ओर। मेरे ख्याल से अगर अब लोग हमें मौका देते हैं, हमारी जमात को मौका देते हैं, तो इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों पर ऑन टॉप प्रायोरिटी, जो यहाँ की नाइंसाफ़ी हुई है हर सेक्टर में, इसको अवलीन फुर्सत में हम इसका अजाला करेंगे। क्योंकि मैं बखूबी समझता हूँ, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं कोई टूरिस्ट हूँ नहीं, मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत कम है। 4.5 साल में ही पिछले 30 साल का भी ये ठीक करने और आगे का भी कुछ ऐसा निज़ाम बना के रखने, ताकि यहाँ के वोटर को, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, स्टूडेंट हो या खेती बाड़ी करने वाला हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। बड़गाम ज़िले में या बड़गाम असम्बली हलके के इस वक्त क्या कुछ मसाइल है? लोग, यूथ का कहना है कि सियासतदानों को जो हैं सॉल्यूशंस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके सामने अपने मसाइल रोज़ बरोज़ रखते हैं। आपका क्या कहना है? जहाँ तक हमारे ज़िले बड़गाम का ताल्लुक़ है, यहाँ ये रेट जो है, जो आप कह रहे हैं कि रोज़गार के हवाले से हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। लिटरेरी रेट भी आज तो सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो इसलिए नहीं हो पा रही है कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है ये इमोशनल पॉलिटिक्स में तब्दील हो गई। इसमें किसी का भला नहीं हुआ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश किया जाए, इनको अवेयर किया जाए कि हकीकी पॉलिटिक्स में सिर्फ डेवलपमेंट है।
उसमें हमारा रोज़गार भी आता है, तामीर व तरक्की भी आता है, रोड कनेक्टिविटी, बिजली, वाटर सप्लाई, ये सारी चीज़ें मेरी एक आदत रही है पिछले 5 साल में एज ए चेयरमैन इंडिपेंडेंट फ्राम बडगाम। तो मेरा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा, आपने कभी नहीं देखा होगा मैं किसी पार्टी की मुखालफत नहीं करता हूँ, सिर्फ कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं मुखालफत करता हूँ, क्योंकि वो इमोशंस, कभी सेल्फ रूल, कभी माजराई शुमारी, कभी हक खुद इरादत, कुछ होना तो नहीं है इसमें से, लेकिन लोगों को बहकावे में लाने में बड़े माहिर हैं ये लोग, खुद भी जानते हैं कि कुछ होगा नहीं। इस वजह से हमारी क्रीम जो थी, यंग गाइज जो थे, वो बर्बाद हो गए। हमारे डॉक्टरेट डिग्री किए हुए लोग, PhD किए हुए हैं, साइंस में बड़े बड़े ग्रेजुएशन किए हुए हैं, वो लोग बेचारे हाहाकार मचाते हैं। 10 साल से आज यहाँ रिक्रूटमेंट बंद है, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे और पॉलिटिकली चांस मिला, अपने लोगों ने मुझे एतबार दिया, भरोसा दिया, मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है कि उनके रोज़गार के लिए, उनकी तामीर व तरक्की के लिए मेरा दिन रात उनके लिए मैं कुर्बान करूँगा। यूथ के लिए बडगाम ज़िले के या बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली हल्के के यूथ के लिए क्या कुछ करेंगे, चूँकि जॉबलेसनेस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब सबको मिलना पॉसिबल नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से क्या कुछ इकदाम उठाए जा सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ITI कॉलेज के खुलवाने की ज़रूरत है, और बहुत सारे जो टेक्सटाइल है, बहुत सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिनके बारे में अवेयरनेस बिल्कुल है ही नहीं, ना हम कभी अप्रोच करते, ना हमारा कोई कॉन्सेप्ट है। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिला, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें हमारे ये लड़के एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ताकि वो खुद बजाते खुद सेल्फ रिलायंट बनेंगे और ख़ुद वहाँ पर काम करके अपना टैलेंट दिखाएँ और अपना पैसा कमा सकते हैं और रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। बडगाम ज़िले के हवाले से जब हम बात करते हैं असम्बली इंतखाबात की, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ से छोड़ गए, सीट छोड़ दी उन्होंने, गांदरबल को पकड़ा। बडगाम में इस वक्त क्या हालात है, क्या कुछ सियासी पस मंज़र है? उमर साहब ने बडगाम को छोड़ दिया, तो जो शायद उनके वादे के बरक्स है, उन्होंने कहा था बडगाम से अगर मुझे वोट ज़्यादा आते हैं तो मैं इसको रिटेन करता हूँ जी। इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि इन्होंने बडगाम के काफ़ी सारे इलाकों में, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में NC ने धोखाधड़ी की है, चाहे खाकी वो बीरवा हो। लास्ट टाइम में बीरवा की रिप्रेजेंटेशन थी, और बीरवा में भी जब हम देखें तो अंडर डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी हमें नज़र आती है। रही बात अब बडगाम की कैलकुलेशन एडजस्टमेंट्स ऐसी रहीं कि सीट निकल के आई, पर इसके बरक्स जब हम देखते हैं कि ये सरकार ख़ास कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन अगर कुछ कर भी लेती, बट स्टिल नथिंग ऑन द ग्राउंड वी सी। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो रेवेन्यू के एतबार से हो, डेवलपमेंट के एतबार से हो, हर हिसाब से हम देखें तो बडगाम ज़िला जो है, ख़ासकर बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी और बीरवा, ये दोनों पसमानदा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं हमारे पूरी रियासत, जहाँ पे लीडरशिप वैक्यूम हमें कहीं ना कहीं बडगाम के अंदर दिख रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब छोड़ के चले गए, या कोई ऐसी फिगर नज़र नहीं आ रही है जिस पे लोग भरोसा करें। लोगों का कहना है, यूथ से जब हम बात की, कि पॉलिटिकल फिगर्स, सियासतदानों को सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा, दे हैव टू कम अप विद सोल्यूशंस, वी हैव अप्रेज देम रिगार्डिंग आवर प्रॉब्लम्स। मैं समझता हूँ काबिल, तजुर्बेकार सियासतदान से अपने मसाइल का अजाला कराना बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के हक़ में रहेगा। धोखेबाज, ना तजुर्बेकार लोगों से बडगाम को कुछ हासिल नहीं होने वाला। यूथ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, यूथ के मसाइल को सॉल्व कैसे करेंगे? ड्रग्स से दूर रहें जी। और बडगाम श्रीनगर का अक्स बन सकता है, जिस तरह से नवी मुंबई की हम बात करते हैं, गुड़गांव की हम बात करते हैं, ये कुछ सैटेलाइट कॉलोनीज़ हैं। बडगाम उसी तरह से बन सकता है, बिल्कुल श्रीनगर के नज़दीक है, रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, एयरपोर्ट यहाँ पे है, लेकिन बडगाम में डेवलपमेंट के कुछ एवेन्यूज़ ऐसे क्रिएट क्यों नहीं किए जा रहे हैं? हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है। देखें, हॉस्पिटल की बात की आपने, उसके पास पार्किंग नहीं है, उसके साथ सराय की मैंने बहुत टाइम पहले बात की थी, तब तारिक गनाई यहाँ DC बडगाम थे, उन्होंने कहा हो गया डॉक्यूमेंटेशंस। तो आमतौर पर एक वो VIP कल्चर था कि भाई डॉक्टर साहब अगर घर ही है तो लीडर तो उस खुशी का सन। हॉस्पिटल में अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मोदी साहब की वजह से कुछ चीज़ों में इजाला हुआ। मैं समझता हूँ कि जो प्रॉपर प्लानिंग की बात होती है ना, तो उस हिसाब से बडगाम क्या पूरे ज़िले बडगाम को नहीं देखा गया है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल के पास आप देखिएगा, अगर दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अभी तक वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन्स नहीं है, तो
ये तो CM, MLAs, मिनिस्टर्स, इन सब का काम था। अब बाकी वो जो सिविल सोसाइटीज़ और वो लोग जो बड़े शुभ चिंतन बनते हैं, जो समाज की बड़ी बातें करते हैं, अब इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दिनों में लोगों को बताते हैं अब ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस है कि भाई आप पूरे 5 साल चीज़ों के बारे में सोचें। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके आप कोई बात करते हैं, ये समझ में आता है कि ये एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज, आजकल हर चीज़ में मिलावट है, सियासी मिलावट, धोखेबाजी, उससे बचें। अच्छे इंसान, अच्छे काबिल सियासतदान को चुने जो सही मानों में काबिल और आपकी मुश्किलात का ज़ाला कर सकता है आने वाले असेंबली इलेक्शंस में। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे तमीर और तरक्की के लिए तालीम को फ़रोग देना लाजमी है। वहीं पे यहाँ के मकामी तालिब इल्मों का कहना है कि उनके लिए वसाइल फ़राहम किए जाने चाहिए, जिसमें एजुकेशन, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, साथ ही साथ में कम्यूट यानी कि ट्रैवलिंग के वसाइल को आसान बनाने की बात करते हैं। हालांकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बात ज़रूर चल रही है कि स्टूडेंट्स के लिए हाफ़ फेयर यानी कि आधे किराया का बंदोबस्त किया जाए, जितने भी सरकारी ट्रांसपोर्ट के वसाइल हैं। वहीं पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक बेहतरीन सजेशन ये हो सकती है कि बडगाम के अंदर ई रिक्शाज़ को स्टार्ट किया जाए, चाहे वो हुमहामा से लेके बडगाम तक हो या रेलवे स्टेशन से लेके मेन टाउन बडगाम तक हो। इन ई रिक्शाज़ की वजह से शायद कहीं ना कहीं यहाँ के तालिब इल्मों को कम्यूट में यानी कि आने जाने में आसानी ज़रूर हो सकती है। बडगाम ज़िले के ख़ास तौर पे बडगाम असम्बली नशस्त के हवाले से यहाँ के मकामी बाशिंदों की या सियासतदानों की कई सारी डिमांड्स थी, जिसमें एक देरीना मांग बडगाम ज़िले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तामीर, और इस हॉस्पिटल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस हॉस्पिटल की तामीर जो है इसकी संग बुनियाद 2023 के अंदर LG मनोज सिन्हा की जानिब से डाली गई। 125 बेडेड ये हॉस्पिटल 49.32 करोड़ की लागत से बडगाम के रशीपुरा के अंदर बन रहा है, जिससे कि पहली उस दीराना मांग पे काम किया जा रहा है और तिब के हवाले से बडगाम ज़िले में लोगों को सहूलियत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बडगाम असम्बली हलके के अंदर तमाम तर सियासतदान सियासत के मैदान में अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पे बडगाम असम्बली हलके के जो इंतखाबात हैं वो उमर अब्दुल्ला की जानिब से जिस हुकूमत की तर्जुमानी की जा रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, उस हुकूमत का एक लिटमस टेस्ट करेगी, यानी कि क्या इस हुकूमत की कारकर्दगी से लोग अभी तक खुश हैं। तमीर तरक्की के हवाले से ख़ास तौर पे यहाँ के सियासतदानों का, यहाँ के अवामी हलकों का, तमाम तर हलकों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि बडगाम हलके को, ख़ास तौर पे बडगाम ज़िले को कहीं न कहीं पसे पुश छोड़ा जा रहा है और बडगाम के हवाले से बडगाम के मसाइल पे गौर व फिक्र नहीं किया जा रहा है। जब हम बात बडगाम के रेलवे स्टेशन की करते हैं, इस रेलवे स्टेशन को हालांकि अमृत स्टेशन के अंदर ऐड किया गया है, लेकिन वंदे भारत की जो ट्रेन है वो यहाँ पे हॉल्ट तो ज़रूर करेगी, लेकिन वंदे भारत का स्टेशन इसे ऐड नहीं किया गया है। यानी कि तमाम तर ट्रेनें जो हैं वो बडगाम के अंदर रुकती है, लेकिन बडगाम को इन चीज़ों से किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। बडगाम की जब हम बात करते हैं, श्रीनगर के बिल्कुल क्लोज़ हैं, बिल्कुल नज़दीक है, एयरपोर्ट बडगाम के अंदर हैं, रेलवे का जो हॉल्ट स्टेशन है वो बडगाम के अंदर है, लेकिन यहाँ के मसाइल कहीं ज़्यादा है, जिसमें कि हमने बात की एजुकेशन के हवाले से, तामीर और तरक्की के हवाले से, जॉबलेसनेस के हवाले से। तमाम तर सियासी हलकों का, तमाम तर अवामी हलकों का यही कहना है कि बडगाम को पसे पुश छोड़ा गया है। अब आने वाले इंतखाबात से ये पता चलेगा कि बडगाम की आवाम क्या चाहती है। क्या बडगाम की आवाम उन्हीं चीज़ों पे फिर से भरोसा करेगी, उन्हीं वादों पे फिर से भरोसा करेगी जिन वादों को पिछले 60 साल से बडगाम की आवाम सुनते आ रही है। एक ख़ास रिपोर्ट, ख़ास अपडेट आप तक पहुंचाने की पुरज़ोर कोशिश की। मैं अबरार मुत्तू हूँ, नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस के लिए बडगाम से।